राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास का तीसरा दिन है। आज हम वैशाख मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। सभी भक्तगणों से अनुरोध है, बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से इस कथा का श्रवण कीजिएगा। कथा को सुनते समय भगवान श्री हरि के नाम का जप कीजिएगा। वैशाख मास अत्यंत पावन पुनीत महीना माना गया है। इसे माधव के नाम से भी पुकारा जाता है। वैशाख मास को स्वयं ही भगवान श्री हरि नारायण के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अतः माघ, कार्तिक और वैशाख तीनों महीनों में ये महीना सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी माना गया है। प्रिय भक्तों, इस महीने में भगवान श्री हरि के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति दिखाने का समय है। आप किस प्रकार से प्रभु से प्रेम करते हैं उसको अवश्य ही दर्शाइए। आप नाम जप कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, विधि विधान से पूजा कीजिए, प्यासे को पानी पिलाइए, पौधों में पानी दीजिए और तुलसी माता की नियमित रूप से सेवा कीजिए, दीपदान कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। यदि इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, आइए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा हो जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य, हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है। वह मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में शय्या दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग पदार्थों को भोगता है। उसके कुल में बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता है। उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोगकर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को दान किया करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही भगवान विष्णु स्वयं विराजते हैं, जैसे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, वैसे ही
संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और शैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम भी दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो वैशाख में कंबल का दान करता है वह अकाल मृत्यु और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं, इससे कपूर का दान ब्राह्मण को देना चाहिए तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसकी आज्ञा में रहते हैं और पुत्र तथा पौत्रों से युक्त होकर सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष पाता है। जो वैशाख में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूटकर मोक्ष पद पाता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी में सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में केतकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है, हे राजन, जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर सुनो। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है, फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बनवाकर भीतर बालू बिछा देता है और उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचा तड़ाग कुआं झोपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा होता है, उसका पुत्र होता है धर्मात्मा, संतान भी उसी प्रकार की होती है। इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान वेद वेदताओं ने कही हैं। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्यों को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागबल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तक्र के समान कोई दान नहीं है। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने को मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी आयु बड़ी होती है और वह सब यज्ञों के फल पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान देता है वह अश्वमेघ का प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है
वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीप को चला जाए तो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे, उसका अनंत पुण्य होता है। जो सायंकाल श्रम की शांति के लिए दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त करता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और गन्ने का दान करता है उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पके आम के फल और पके हुए गन्ने का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मिल्फका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितरों के लिए करता है उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह प्राप्त होता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, तो यह था वैशाख मास महात्म्य के 3 अध्याय की कथा का पाठ। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रिय भक्तों, आइए अब हम आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं, सुनिए। वैशाख मास में जहाँ हम भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनते हैं वहीं तुलसी माता की कथाएं भी अवश्य सुनना चाहिए। तुलसी माता की कथा सुनने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से पूजा करते समय कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहु पीताम्बर की धोती देना, मीठा मीठा ग्रास देना, बैकुंठ में वास देना, चटक की चाल देना, पटक की मौत देना, चंदन का काठ देना, रानी सा राज देना, दाल भात का भोजन देना, 11 की मौत देना और कृष्ण जी का कंधा देना। वह बुजुर्ग महिला हर कार्तिक महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिड़ले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगीं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूखी जा रही हैं। वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी मैया से कहा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बूढ़ी माई मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ, तू मुझे पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन की काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। अब मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं तो पूरी कर सकती हूँ, किंतु उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और बोले। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तुलसी जी, तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कंधा देने आऊँगा और तुम उस बुजुर्ग महिला को ये बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को ये बताकर वहाँ से अदृश्य हो गए
और धीरे धीरे वह बुढ़िया माई की तबीयत खराब हो गई। एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उन माता की मृत्यु हो गई। तभी कुछ बुजुर्ग महिलाएं, आसपास रहने वाले लोग, सभी लोग आ गए और उन्होंने बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए जैसे ही उनको उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक सभी लोग कहने लगे कि जरूर इसने कोई बुरे कर्म किए हैं जो इस प्रकार से हो रहा है। ऐसा खुसफुसाहट से भरी हुई बातें सब आपस में कर ही रहे थे। तभी वहां अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा, मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूँगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएंगी और आप सभी लोग इन्हें आराम से उठा लोगे। यह सुनकर सभी लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में वह भगवान श्री कृष्ण हैं जो स्वयं आए हैं उन बुजुर्ग महिला को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण उन माता के पास गए और कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले और अब ले कृष्ण जी का कांधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह महिला हल्की हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उन्हें कंधा दिया और उन बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार हुआ। जिसके बाद उन बूढ़ी माई को मोक्ष प्राप्त हो गया। उन बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तुलसी में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद तुलसी माता की जड़ में जल अर्पित करें। जल को 3 बार में अर्पित करना चाहिए। चौथी बार में बचा हुआ सारा जल तुलसी माता की जड़ में अर्पित करना चाहिए। घी का दिया जलाएं। तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता का पेड़ लगाने के लिए सबसे सही समय कार्तिक मास रहता है और गुरुवार, शुक्रवार के दिन तुलसी माता का पेड़ लगाया जा सकता है। माता तुलसी का पौधा घरों के आंगन में बीचों बीच उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। तुलसी माता का पौधा दक्षिण की तरफ नहीं लगाना चाहिए और तुलसी माता के पत्ते को रविवार, एकादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और संध्या के समय नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी माता में दिया जलाते हैं उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक शक्ति और वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। रविवार के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शाम के समय दीपक जलाना चाहिए किंतु तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो उस तुलसी के पौधे को जड़ से निकालने के बाद गंगा जी में प्रवाहित कर देना चाहिए और उसी जगह नई तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। हमेशा उनको निगल जाना चाहिए क्योंकि तुलसी के पत्तों में पारा धातु नामक तत्व पाया जाता है जो दांतों के लिए हानिकारक होता है। तुलसी के पत्ते खाने से बहुत सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, यह थी बहुत ही सुंदर कथा। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैशाख मास में भगवान श्री कृष्ण जी के साथ साथ तुलसी माता की पूजा अर्चना का भी विशेष महत्व होता है। यदि आज आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो भक्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में भी जय माता की राधे राधे अवश्य लिखिएगा। आइए भक्तों, कथा सुनने के बाद अब हम करते हैं तुलसी माता की आरती।
तुलसी माता की आरती आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि आप गाकर आरती नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सुबह और शाम दोनों समय तुलसी माता के समीप दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा वर्षानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सभी सखी में मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। काहे को दिए न काहे की बाती, काहे को घिरत जले सारी राती। सोने को दिए न कपूर की बाती, सुरही को घिरत जले सारी राती। नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी। बोलिए तुलसी माता की जय, श्री हरि भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय भक्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी के घर में सुख शांति और समृद्धि सदा बनी रहे, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे, इसी कामना के साथ भक्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नई कहानी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माता की भक्तों, राधे राधे।